हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। आज के इस संध्या काल प्रभु जी हमने एक बार फिर आपके भवन में आपकी बातें सीखने के लिए उचित समय समझा। हे पवित्र आत्मा, क्या आप हमारे बीच में आकर उन तमाम भेद की बातों को जो आप अपनी सेवकाई वरदान के अंदर छुपाए हुए हैं उसे समझने में हमारी मदद करेंगे। हे स्वामी, आपका अनुग्रह जीवन पर हो जाए, आपकी बातें हम तक सीधे पहुंचने पाएं। प्यारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर अपना संपूर्ण जीवन आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी दया दृष्टि जीवन पर बनाए रखें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम भविष्यद्वक्ताओं के बारे में पढ़ रहे थे और भविष्यवाणी और भविष्यद्वक्ता, भविष्यवाणी का किया जाना हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की ओर से वह वरदान है जिसमें जो व्यक्ति परमेश्वर की निकटता में रहता है, बहुत करीबी में रहता है, ऐसा व्यक्ति भविष्यवाणी के वरदान से होकर दो चार हो सकता है। और भविष्यवाणी केवल भविष्य की बातों को बताना नहीं होता, वरन पवित्र आत्मा के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के बारे में परमेश्वर की इच्छा को जान लेना और उसे लोगों तक पहुंचाना, मध्यस्थी, वो भी भविष्यवाणी होता है, जिसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा लोगों तक पहुंचती है और उससे प्रोत्साहन मिलता है। एडिफिकेशन, एक्सोर्टेशन, कंफर्ट, स्पीकिंग समथिंग फ्रॉम गॉड, ये भविष्यवाणी है जिसको हर एक विश्वासी अपने जीवन के अंदर ला सकता है। परंतु जो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट है, भविष्यद्वक्ता जो होता है, वो वह कार्यालय है, वह मिनिस्ट्री है, वह एनॉइंटिंग है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने संपूर्ण हृदय को, संपूर्ण मन को, संपूर्ण योजना को अपने अभिषिक्त के जीवन के अंदर प्रकट करता है और उसके बाद वो मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए उसे काम में लाता है। और उसकी जो उपयोगिता होती है वो मनुष्यों तक परमेश्वर के संपूर्ण शुद्ध हृदय को पहुंचाना होता है। और पुराने नियम में हमने भविष्यद्वक्ताओं को देखा था कि वे पहले अभिषिक्त जन होते हैं जिन्हें परमेश्वर पिता ने सीधी वाणी मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए काम में लाया। और उसके बाद फिर दूसरे अभिषिक्त जन याजक होते हैं जिन्हें परमेश्वर पिता ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच बिचवई बना करके रखा। याजकों का काम है परमेश्वर का आशीर्वाद मनुष्यों तक पहुंचने के लिए याजक एक माध्यम का काम करते हैं और मनुष्यों के पापों को परमेश्वर के सन्मुख पशु बलि, अन्य बलि, मेल बलि, पाप बलि के द्वारा उन्हें शुद्ध करने के लिए वे मध्यस्थी का काम करते हैं जिससे कि मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता जुड़ा रहे। ये भी बिचवई का काम करते हैं। और तीसरे जो अभिषिक्त होते हैं वो राजा लोग होते हैं। जब तक प्रॉफिट किसी व्यक्ति को राजा होने के लिए तेल डालकर उसका अभिषेक न करे तो वह राजा की पदवी प्राप्त नहीं कर सकता है। और मनुष्यों के द्वारा दिए गए अभिषेक का परमेश्वर पुराने नियम में आदर करता था। जिसको प्रॉफिट ने, भविष्यद्वक्ता ने यदि अभिषेक करके राजा के लिए अंगीकार कर दिया तो परमेश्वर उस बात को आदर देते हुए परमेश्वर की ईश्वरीय शक्ति को
उसके जीवन के अंदर भेज दिए जाने के द्वारा हर परिस्थितियों को उसके फेवर में लाकर राजकीय अधिकार उसे दे देते हैं। ये 3 प्रकार के अभिषेकों को पुराने नियम में हम देखते हैं। ये मिनिस्ट्रियल गिफ्ट के अंतर्गत आते हैं। अब इन भविष्यवक्ताओं के चुनाव का जो कारण है, वो क्यों परमेश्वर ने एक प्रॉफिट को चुना कि वो भविष्यवक्ता के कार्यालय में आकर के खड़ा हो जाए। तो हमने इससे पहले देखा था, द प्रॉफिट सोज द गॉड्स हार्ट। परमेश्वर का हृदय प्रकट करने वाला है। ही कम्युनिकेट द गॉड्स लव एंड हिज लविंग लॉन्गिंग एंड हिज एंगर, जेलसी, पेन एंड जॉय। इन तमाम ईश्वरीय मनसाओं को मनुष्य तक पहुंचाने के लिए जो एक नबी है वो इस्तेमाल किया जाता है, और भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर सीधे लोगों के साथ बात करता है। थ्रू द प्रॉफिट पीपल आर एक्चुअली टच्ड इनसाइड बाय ब्रिंगिंग द वर्ड। परमेश्वर के वचन के द्वारा जो परमेश्वर की ओर से सीधे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचता है, वह सीधे मनुष्य के हृदय को छूता है। याद रखिएगा। इसीलिए प्रॉफिट बहुत जल्दी क्रांति का विषय बन जाते हैं। शिक्षक की शिक्षाओं में उतार चढ़ाव हो सकता है, एक पास्टोरलिकल एनॉइंटिंग में टाइम लग सकता है, एवेंजलिस्ट शारीरिक चंगाई अद्भुत कामों से लोगों को आकर्षित कर सकता है, परंतु जब कभी भी परमेश्वर डायरेक्ट किसी के मन को, किसी के हृदय को हिला देना चाहता है, तो सीधे प्रॉफिट एक जलते हुए तीर की तरह मनुष्य के मन में और उसकी परिस्थितियों को चोट देता है। जितने क्विक रिजल्ट प्रॉफिट की मिनिस्ट्री में मिलते हैं, उतने क्विक रिजल्ट तत्काल जो परिवर्तन है, रिपेंटेंस है, और किसी दूसरी सेवकाई के अंदर में नहीं मिलता। एवेंजलिस्ट भी चमत्कार करते हैं, उनके लिए वे भौचक्का होने का विषय बन जाते हैं, उन्हें सोचने में दबाव डालते हैं, परंतु प्रॉफिट की मिनिस्ट्री सीधे हृदय को स्पर्श करती है और वे तत्काल रिपेंटेंस की ओर, पश्चाताप की ओर ले जाते हैं। The prophet is a very important and the powerful office. Through the prophet, God toucheth the heart of the people directly. अभी ये जितने भी बाकी हैं वो स्लो मोशन में काम करते हैं, परंतु प्रॉफिट इमीडिएटली आउटपुट देता है। ठीक है ना? क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से एक सीधी वाणी है। अभी इसकी जो योग्यताएं हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करेंगे। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ही सोज द हार्ट ऑफ द चर्चेस। अब लिखें, आप लिखते भी चले जाएं। भविष्यवक्ता के द्वारा कलीसिया की वास्तविकता सामने आती है। द प्रॉफिट शोज द हार्ट ऑफ द चर्च। कलीसिया की जो सच्चाई है, उसका जो हृदय है, उसको वो प्रकट करता है। याद रखें, जैसे प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 2 अध्याय और उसके 3 पद को पढ़ें, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 3, वहां पर हमें बाइबल इस प्रकार से कहती है कि मैं तेरे कामों को और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और नहीं हैं, उन्हें भी परख करके तूने झूठा पाया। तू धीरज धरता और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू अपना पहला का सा प्रेम छोड़ दिया है। वह उसकी अंदरूनी हालात के बारे में साफ बता देता है।
और हमारी सेवकाई के अंदर में कई बार ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट की जो छवि है वो दिखाई दी, जो हम नहीं जानते थे। कई बार कलीसिया में ऐसे संदेश सामने आए, ऐसी हालातों का विवरण परमेश्वर की आत्मा ने हमारे मन में डाला, हम कहते चले गए। आखिरी में लोगों ने हमें घेर करके, कमेटी मेंबरान लोगों ने बहुत सुटाई पिटाई किया, तुमको ये सब बात कौन बताया जो तुमने ओपन मीटिंग में बोला? हमको कोई नहीं बताया, हम तो मजाक कर रहे थे। हमारे मन में जो आया, एक जगह ऐसे ही कह दिया। 30 कितने ऐसी कलीसियां हैं जिसमें 36 कोर्ट केसेस चल रहे हैं, और पता चला स्टेज से उतरने के बाद जिस कलीसिया में हम थे ना, उसी कलीसिया में ही 36 केस चल रहे थे कोर्ट में। सो कई बार परमेश्वर हृदय की हर एक बातों को जानकर, कलीसिया की अंदरूनी हालातों को जानकर के परमेश्वर साफ रीति से उसकी मनसा को प्रकट करते हैं। याद रखिएगा। अब एक बात याद रखना, द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, जो भविष्यवाणी होती है, वह व्यक्तिगत जीवन के बारे में प्रकाश लेके आती है। द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी ब्रिंग्स द इंफॉर्मेशन फॉर individuals, for a person to person. God speaketh through the prophecy, gift of prophecy, but the prophet, he knoweth the heart of the church, the group of people, the citywide, region wise, nation wide prophecies comes through the prophet, office of the prophet. चर्च जो एक ग्रुप है, ग्रुप के बारे में अब एक बात याद रखना, कभी भी गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी के द्वारा, भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा परमेश्वर ने सामूहिक रीति से समूह की समस्या नहीं दिखाई। वह इंडिविजुअल लोगों से बात करता है, परंतु प्रॉफिट जो होता है वह सबके साथ एक साथ बात करता है। ये एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे हमें समझना चाहिए। अब हम आगे और भी देखते हैं कि वह किस रीति से काम करता है। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट के द्वारा ऐसा भी होता है कि वे व्यक्तिगत रीति से सीधे लोगों के अंदरूनी भागों को साफ रीति से स्पष्ट कर देते हैं। ही शोज द हार्ट ऑफ द पीपल, वह लोगों के हृदय से डायरेक्ट बात करता है। अब देखना, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी में भी पर्सनल बात होती है, परंतु ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट में भी बहुत साफ रीति से परमेश्वर जो है किसी व्यक्ति के बारे में बातचीत करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह यहां पर किसी के हृदय का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय में आ जाएं, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 और उसकी 46 में यदि हम पढ़ें तो यहां पर बाइबल हमें इस प्रकार से एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम नथानिएल था, वह कितनी साफ रीति से प्रभु यहां साफ कहते हैं। 46 यहां लिखा है, नथानिएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नथानिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देख, यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। नथानिएल ने उससे कहा, तू मुझे कब से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, तब मैंने तुझे जाना। नथानिएल ने उसको उत्तर दिया कि हे रबाई, तू परमेश्वर का पुत्र है, तो सचमुच इजराइल का महाराजा है। ये बातें जो हैं नथानिएल के बारे में प्रभु ने बहुत साफ रीति से जान लेने के द्वारा एक प्रॉफिट होने का प्रमाण यीशु मसीह ने दिया। ऐसे ही पतरस भी एक प्रेरित होने के साथ साथ वह एक ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट के अनुभव में खड़ा हो जाता है।
अब देखो, भविष्यद्वक्ता चाहे वह इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल प्रॉफिट हो या वो एपोस्टल के अंदर प्रॉफिट हो, ये दोनों चीजें एक से गुणों को अपने अंदर रखती हैं। यदि आप प्रेरितों की किताब में आ जाएं और उसके 5वें अध्याय में 1 पद से लेकर के 5 पद, बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 1 to 5, वहां पर हननिया और सफीरा के बारे में पतरस कहता है, हननिया नाम एक मनुष्य था और उसकी पत्नी सफीरा, कुछ भूमि उन्होंने बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव में रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या वह तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या वह तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी कि तू मनुष्यों से नहीं वरन परमेश्वर से झूठ बोलता है? ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया। हननिया की एक गलती थी, और वो ये थी कि प्रेरितों के पास आने के बाद उसने एक बात कहा कि सारे जमीन की दौलत इतनी ही है, जबकि उसने अपने लिए कुछ बचा रखा था। अब आप देखना, कोई जबरदस्ती नहीं है कि वह संपूर्ण दौलत लाकर प्रेरितों के पास रखे। वो ये कह देता कि हमने बुढ़ापे के लिए 3 हिस्सा रख लिया है और 1 हिस्सा लाए हैं, स्वीकार करोगे क्या? पतरस ने थोड़ी बोला था कि सब लेके आना। अब उन्होंने जो छुपा कुछ धन को छुपा लिया, हिपोक्रेट, कपटी, कुछ बातों को छुपा लेना ये कपट होता है। कपट का मतलब क्या होता है? अंदर कुछ और बाहर कुछ। अंदर उनके पास में कुछ दौलत थी और बाहर उन्होंने कहा सब कुछ यही है। कई बार कई चीजों को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, जी हां, उसे कपटी कहते हैं, हिपोक्रेट। और यहां पर भी इस हननिया ने और सफीरा ने दोनों मेल से अपनी कुछ संपत्ति में से कुछ रख लिया और कुछ लाकर के ये अंगीकार किया कि हमने जो जमीन बेची थी इतने ही की थी। एक हिस्सा लाए हैं बोलते तो बाप का क्या जाता। आखिर उन्होंने झूठ बोला। तब पतरस को पवित्र आत्मा ने साफ रीति से ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट की एनॉइंटिंग के द्वारा ये साफ बता दिया, ये तुम्हारी बेची हुई जमीन की पूरी कीमत नहीं है, इसमें से तुमने कुछ रख रखा है। और ऐसा करने के टाइम पर भविष्यद्वक्ता ने उनके हृदय को जानने के बाद ये कहा कि तुमने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला? किससे झूठ बोला? ये बात शैतान ने तेरे मन के अंदर क्यों डाली? किसने डाली? इसका मतलब है जब कोई अपनी संपूर्ण सच्चाई में से कुछ सच्चाई छुपा के रखता है या वह पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, तब मान के रखिएगा कि पवित्र आत्मा उसे जानते हैं और वो शैतान की ओर से होता है। कितने लोग कितनी बातें छुपा लेते हैं, नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, परंतु परमेश्वर पारदर्शिता को विश्वास में रख करके उसे आशीष देते हैं। यहाँ पर हननिया के साथ जो कुछ भी हुआ वह सफीरा के साथ भी हुआ और दोनों की मृत्यु एक ही दिन में हो गई। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट की नजर से कोई नहीं बचा, कोई नहीं बच सकता। इसीलिए हमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय और उसके यदि 20वें पद से हम पढ़ना शुरू करें तो ऐसा लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है और न तेरा बांटा,
क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। पतरस ये बात जान गया कि ये दिल से ठीक नहीं है, क्योंकि पतरस को पवित्र आत्मा का वरदान हाथ रखने से दिए जाने को देखने के कारण जो है ये व्यक्ति परमेश्वर के पास आकर के ये पतरस के पास आकर के कहने लगा कि हमको भी यह अधिकार दे दे, हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिल जाए बोल करके। ये सीमोन जो है पैसे से वरदान खरीदने की कोशिश कर रहा था। इस हालात को देखकर पतरस के हृदय में जो परमेश्वर की सीधी वाणी आई कि तेरा हृदय ठीक नहीं है, मन फिरा। इसका मतलब है भविष्यद्वक्ता, हेलो, भविष्यद्वक्ता मनुष्य के हृदय को बहुत बारीकी से जानता है। यस, एक समय की बात है जब हम भिलाई में थे, परमेश्वर के एक बड़े नबी जिनका नाम डी जॉन रविन्द्रनाथ है, भरी सभा में जब वे भिलाई के अंदर सभा ले रहे थे, तब उन्होंने भविष्यवाणी करके 3 बातें बोली। नंबर 1, तेरे चारों ओर सफेद प्रकाश है, द ब्राइट सर्कल इज अराउंड यू। नंबर 2, योर फ्यूचर इज सो ब्राइट। तीसरी चीज, दैट्स वाई नोबडी कैन टच यू। तीसरी चीज, डू नॉट लुक टू द मैन। जब ये बातें उन्होंने पब्लिकली कह करके खत्म किया, तब उन्होंने पर्सनली हमें अपने कमरे में बुलाया और एक बात कही, माई सन, डू यू नो दिस प्रोफेसी इज फॉर यू। तब उन्होंने बताया, द ब्राइट सर्कल इज अराउंड यू, नोबडी कैन टच यू। दिस वॉज द फर्स्ट प्रोफेसी। The second prophecy, your future is so bright, I do not know in which way. And the third, do not look to the man. 2 बातें encourageing है, तीसरी बात में वार्निंग है। सफेद प्रकाश तेरे चारों तरफ घेरे हुए है, कोई तुझे नहीं छू सकता। और दूसरी चीज, तेरा भविष्य उज्जवल है। और तीसरी चीज, मनुष्य को मत देखना, आई एम द प्रोवाइडर। और इन 20 सालों में पूर्णकालीन सेवा देखने के टाइम पर हमने कभी किसी व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाया। 91 से हम अपने मिशनरीज को सपोर्ट करते रहे, 2011 हो गया। इन 20 इयर्स में लगातार नॉन स्टॉप, पहले 10 सेवक थे, फिर 12 हो गए, फिर 30 हो गए, फिर 25 हो गए, फिर 30 हो गए, फिर 40 हो गए, फिर 45 हो गए। आज 65 मिशनरीज हमारे साथ में हैं, जिनको थोड़ा मोड़ा हम मदद करते रहे हैं। परंतु हमने कभी एक चिट्ठी किसी संस्था को नहीं लिखी, क्या तुम्हारे पास में कुछ पैसा है जो हमारे मिशन को सपोर्ट कर सकते हो आप? ही इज यहोवा ईरे, प्रेज द लॉर्ड। हमने कभी मनुष्य की ओर नहीं देखा, हम उसके वायदे पर विश्वास करते हैं। आज तक कई लोगों ने हमारे बारे में जो कुछ करना चाहा सब कुछ किया, परंतु हमारा कुछ नुकसान नहीं हो पाया। यदि हमने शारीरिक मार रॉड से खाई भी है तो वो परमेश्वर की ओर से परमिटेबल था। जब रीवा में हमारी सभाएं चल रही थी, करीबन 35-40 लोग डंडे, भाले, तलवार, बिछुआ लेकर के आ गए। हम कमरे में सो रहे थे, दरवाजा तोड़ के अंदर घुस आए मीटिंग के बाद, और उन्होंने 1.25 इंची रॉड से हमें मारना शुरू किया। हमें कुछ नहीं मालूम, वे मारते ही रहे। हमने उनकी रॉडें छीन ली और हमने एक ही बात कही, यदि हम शुरू हो गए तो तुम सुबह का सूरज नहीं देखोगे, तुम चले जाओ। वो दे ही जा रहे हैं बत्ती। और 1 हफ्ता पहले हमने प्रार्थना किया था कि हे परमेश्वर, हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी कभी आप हमारी मदद करोगे क्या? और यदि उस दिन हमारा माथा सरक गया होता और पुलिसियाई डंडा शुरू कर दे तो 2-3 को हम तो परमानेंट बिछा देते थे।
परंतु परमेश्वर ने इन हाथों से किसी को नुकसान पहुंचाने से रोक के रखा। हालेलुया। वो भी हमारे लिए आशीष का विषय बन गया। पौलुस कहता है, जो कमी घटी यीशु के शरीर पर मार खाने की रह गई थी ना, उसको हमने झेल करके उस घटी को पूरा कर दिया। हालेलुया। शरीर का कोरा बदन एक एपोस्टल के लिए शोभा नहीं देता। हेलो। एक प्रॉफिट और एक एपोस्टल का कोरा बदन जिसमें खुदा के लिए खून की बूंदें नहीं टपकी हैं, वो प्रभु के लिए शोभा नहीं देता है। मेरे आगे जितने प्रेरित थे और जितने भविष्यवक्ताओं थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के इतिहास को अपनी हड्डियों में और अपने चमड़ों में लिखवा करके वे खुदा के राज्य में प्रवेश किए थे। हम इस अभागे जीवन से क्यों महरूम हो जाएं? उन दिनों के बाद से ऐसा लगा, हे पिताजी, एटलीस्ट तेरे लिए मार खाने में कितना सुख है ना। पर खेद की बात यह है कि वे डंडा मारते तो थे, परंतु हमको लगता ही नहीं था। पीठ से, जांग से, चारों तरफ से बूंदें रिझ रिझ करके चमड़े से बाहर आ गईं और लाल निशान बनकर के ऐसे उभर आए, और दूसरे दिन वो बिल्कुल ब्लैक पट्टी बन गई, परंतु दर्द नहीं हुआ। इलाहाबाद के वाइस चांसलर तत्काल गाड़ी भेज करके हमें अपने घर में बुला करके उन्होंने कहा, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। हमने कहा, दर्द ही नहीं हो रहा है तो फिर लाल लाइन कैसे है, काली पट्टियां कैसे हैं, यही तो समझ में नहीं आता। दुर्भाग्य है, उस दर्द का एहसास हमें नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कई बार अपने दास को उन मुसीबतों से होके जाने देता है जिससे कि वह मोहर लगवा ठुकवा के यहां से जाने पाए। हालेलुया। पर इन दिनों में परमेश्वर ने हमें किसी नुकसान को होने नहीं दिया। द ब्राइट सर्कल इज अराउंड यू, नोबडी कैन टच यू। और जिन्होंने छुआ है उनकी थोड़े दिनों के बाद में परमानेंट डिलीवरी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। योर फ्यूचर इज सो ब्राइट। कहने का मतलब, पवित्र आत्मा एक नबी के द्वारा मनुष्य के जीवन की ताजा हालातों को और भविष्य की हालातों को साफ रीति से दिखाता है। यह है ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। अब हम आगे चलते हैं। ही पॉइंट्स टू द फ्यूचर। वो भविष्य की घटनाओं का भी उल्लेख करता है। द प्रॉफिट्स पॉइंट्स टू द फ्यूचर। भविष्य की बातों की ओर इशारा करते हैं। लिखते भी जाएं, ठीक है ना। वह कल क्या होगा इस बारे में भी साफ रीति से बताते हैं, है ना। और जब कभी परमेश्वर को कोई काम करना रहता है तो वह अपने नबियों के अंदर इस बात को प्रकट करते हैं। यदि आमोस नबी की किताब और उसके 3 अध्याय और 7वें पद में चले जाएं तो वहां पर बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं के ऊपर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ नहीं करता। क्या बात है। वह पहले अपने भक्तों के अंदर ये बात रिवील करता है। जब हम 2008 में अमेरिका की यात्रा में थे, सितंबर 26 को पावर मिनिस्ट्री हमने यहां समाप्त की। 27 सुबह हम यहां से रवानगी ले लिए और हम नागपुर में थे। 27th नाइट हम नागपुर में विश्राम कर रहे थे। मध्य रात्रि परमेश्वर ने हमें एक दर्शन दिया, और वो दर्शन ये था, एक बड़ा भारी पहाड़ दिखाई दे रहा है। इस पहाड़ की ऊपरी चोटी में एक बड़ी मशीन काम कर रही है, डोजर की तरह। और अचानक जैसे भूकंप होता है, वो मशीन डगडग करके हिलने लगती है। और अचानक एक बड़ी ब्लास्टिंग की आवाज से बूम करके एक आग का गोला बनके ये मशीन उस पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है। और हम पहाड़ के मिडिल में हैं।
हमने साफ रीति से अपने ऊपर से इस बड़ी मशीन को गिरते हुए और नीचे जाते हुए देखा। तब ऊपर चोटी पर काम करने वाले जितने भी वर्कर्स थे, अधिकारी लोग थे, अफरा तफरी मच गई। वे दौड़ते हुए इस मशीन को देखने के लिए कि कहां गिरी है आ रहे हैं, और हम पहाड़ के मिडिल में हैं। और उस समय हमने कहा आप सब रुक जाइए, जितने मिलिट्री के सोल्जर्स हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो हमारे साथ चलें, हम आपको आपकी मशीन कहां गिरी है वो बताएंगे। तब वे सब हमारे पीछे पीछे आते हैं। हम बड़ी रफ्तार से नीचे 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 जाकर के देखते हैं कि वो लोहे की मशीन कचरे की तरह जल रही है। दिस वॉज द विजन। सितंबर 27, 2008, नागपुर, मध्यरात्रि 28 मॉर्निंग हम मुंबई के लिए रवाना हुए और वहां से फिर मुंबई से न्यूयॉर्क 30th मॉर्निंग हम न्यूयॉर्क में लैंड करते हैं। 31st, 2nd हम आराम किए। 3 अक्टूबर 2008 न्यूयॉर्क में यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च में हम जब पहले संदेश में थे, तभी पहले ही संदेश में हमने एक बात कही, परमेश्वर का दास भारत से अमेरिका देश के लिए एक अच्छा संदेश लेकर नहीं आया। जब नया नया परिचय था उनको भी समझ में नहीं आया। हमने कहा पहले ही दिन झगड़ा झांसा करने से कोई मतलब नहीं है। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, 6वां दिन गुजर गया, 7वां दिन आ गया। 7 अक्टूबर 2008 न्यूयॉर्क में जो दर्शन 27 सितंबर को परमेश्वर ने दिया था, उसका साफ स्पष्टीकरण देते हुए पवित्र आत्मा ने प्रकट किया। सुनो जरा, ये पहाड़ अमेरिका देश है। इस पहाड़ के ऊपर काम करने वाली मजबूत लोहे की मशीन इस देश की संपन्नता, धन दौलत अर्थात डॉलर है। परमेश्वर का आत्मा कहता है इस देश के लोगों ने आशीष को इतना प्यार किया कि आशीष के दाता को भूल गए। इसलिए मैं तुम्हारी आशीषें छीन लूंगा। यदि कोई मेरी जगह ले लेगा, मैं उसे तुम्हारे लिए नहीं रहने दूंगा। साफ ये था, मैं डॉलर को हिला दूंगा। 14 अक्टूबर 2008 मतलब 14 दिनों के अंदर, 16 दिनों के अंदर अमेरिकन टीवीज की कहती हैं कि अमेरिका से लाखों डॉलर गायब हो गए। सडनली लोगों ने बैंक से पैसा निकालना शुरू किया। 3 डेज के अंदर में एटीएम में एक भी पैसा नहीं, क्योंकि टीवी ये कहने लगी कि अब अमेरिका देश दिवालिया हो जाएगा। 19 अक्टूबर को आज तक टीवी कहता है कि इस हफ्ते में अमेरिका ने भारत और चाइना से लोन लेने के बाद अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पेमेंट दिए। 24 अक्टूबर तक हर कैफे में, हर शॉप्स में वर्करों को निकालना शुरू कर दिया। और 28 अक्टूबर को अमेरिकन टीवी कहती है 3 लाख वर्कर्स को वहां से नौकरी से निकाल दिया गया। और जो गरीबी 2008 अक्टूबर के बाद प्रारंभ हुई, उससे संपूर्ण विश्व जो है प्रभावित हुआ। 2009 गरीबी के गुजरे, धीरे धीरे सुधार हुआ, परंतु आज भी ओबामा सरकार अपने पैरों पर ठीक तरीके से खड़े होने में कहीं ना कहीं असमर्थ है। फाइनेंशियल क्राइसिस लगातार जारी है। संभवतः दिनचर्या सामान्य हो गई, परंतु परमेश्वर की इन बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। डैलस, कैलिफोर्निया और अन्य स्थानों में हमने इस बात के बारे में साफ स्पष्टीकरण दिया कि परमेश्वर
इसलिए चेतावनी दे रहा है कि तुमने संपत्ति को, आशीषों को आशीष के दाता से ज्यादा महत्व दिया, इसलिए परमेश्वर उन आशीषों को तुमसे छीन लिया जाना चाहता है, जिससे कि तुम्हारा ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये थी वो भविष्यवाणी जो राष्ट्र के लिए परमेश्वर ने रिवील की। दिस इज द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट्स जॉब। तो कहने का मतलब यह हो गया कि परमेश्वर जो है भविष्य में क्या होगा इस बारे में साफ रीति से बताते हैं। हम आगे चल के भारत में क्या होने वाला है उसके बारे में भी जो दर्शन परमेश्वर ने दिया है, जिसका पूरा होना बाकी है। जब हम 24 अक्टूबर को इंडिया वापस आ गए, तो हम 25 अक्टूबर 2008 को मुंबई में क्रूसेड, एक दिन का क्रूसेड लेकर के 26 अक्टूबर हम केरल में चले गए यहां आने के बजाय, क्योंकि 27 अक्टूबर को केरल के तिरुवल्लुवर नाम स्थान पर सैकड़ों परमेश्वर के लोग उत्तर भारत की जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और हम 26 नाइट 10:30 को हम पहुंच गए और तिरुवल्लुवर के एलाइट होटल पर विश्राम करने के बाद रात को 10 बजे सोए, 3 बजे हमारी नींद जाग गई, क्योंकि अमेरिका का दिन यहाँ की रात, वहां का दिन यहाँ का रात में, फिर यहाँ रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं। ये प्रॉब्लम, रात को 3 बजे हम उठ गए, नींद नहीं आती है क्योंकि सुबह हो गई थी अमेरिका के हिसाब से। हेलो, प्रार्थना करने बैठ गए, नींद तो आ ही नहीं रही है। हम धन्यवाद दे रहे थे, प्रभु पहली बार विदेश यात्रा के बाद हमें जिंदा लौटा दिए, धन्यवाद आपका। ठीक है, 1 घंटा दिल टूट गया। आई वॉज शेडिंग द टीयर्स। 1 hour, 2 hour, 3 to 4 to 5, 5:15 के दरमियान हम रोते रोते इतने डीप मेडिटेशन में चले गए कि ना आंसू हैं ना शब्द हैं। हम जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम, हम घुटने पर बैठे हुए हैं। सडनली सब कुछ बदल गया। हमें फिर एक बार एक हरा पहाड़ दिखाई देता है। लिसन मी वेरी केयरफुली, ये इंडिया के लिए प्रोफेसी है। हमें एक हरा पहाड़ दिखाई देता है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हैं, जैसे केरल की पहाड़ियां दिखाई देती हैं, ऐसे कुछ दिखाई देता है। अचानक हम कुछ देखते हैं, उस पहाड़ी के निचले हिस्से में एक नदी बह रही है। देयर इज अ रिवर। उस नदी में पानी नहीं है। जैसे पहाड़ी नदियां बाढ़ आने के बाद खाली हो जाती है ना, वैसे ही इस नदी में पानी नहीं है, परंतु जगह जगह थोड़े थोड़े गड्ढों पर पानी भरा है, स्टैग्नेंट वाटर है वहां पर। तब कुछ लोगों को हम वहां कपड़े धोते देखते हैं गड्ढे के पानी में। पशु भी वहां नहा रहे हैं, साबुन का पानी भी वहीं जा रहा है, पशुओं का मैल गोबर सुसु सब वहीं जा रही है और लोग वहां नहा भी रहे हैं। एक तो रुका हुआ पानी, दूसरा कपड़े का मैल, पशुओं का गोबर। वहां नहाओगे तो क्या होगा? जोर से बोलो। शुद्ध जाओगे या शुद्ध होके लौट आओगे? और 1-2 बैल की मक्खियां घुस गई ना, बदन में किल्ली बगई, तो हम किसी से कम नहीं का नारा लगाएंगी। ठीक है, ये था वो अनुभव। आगे चले। अचानक इस पहाड़ में से आधा पहाड़ खसल करके नीचे गिरता है, लैंडस्लाइडिंग होती है, और जैसे ही मट्टी पहाड़ नीचे गिरता है तो आधी हरियाली का हिस्सा मानो नीचे गिर गया और वो लाल लाल मट्टी दिखाई देने लगती है, क्योंकि पेड़ सहित लैंडस्लाइडिंग नदी पर होती है।
और जैसे ही पहाड़ी उस नदी पर गिरती है, जो लोग उस नदी में नहा रहे थे वे उठ के भागने लगते हैं। हम बोलते हैं, ए बाबा तुम क्यों भाग रहे, क्यों भाग रहे, क्यों भाग रहे? वो कहते हैं, भागो भागो। अरे क्यों भागो बाबा? अरे ये पहाड़ जो नीचे गिर गया ना, इसके चक्कर में नदी में भारी बाढ़ आएगी, बचना है तो भागो, नहीं तो हमको जाने दो। वे निकल के ऊपर गए ही नहीं थे। अचानक इस पहाड़ी की गिर जाने से इस नदी में इतनी भयानक बाढ़ आ रही है, इतनी भयानक बाढ़ आ रही है कि पानी नदी से भर करके ओवरफ्लो होकर के जहां हम खड़े होकर के ये दृश्य देख रहे थे ना, वहां तक भर गया। और विद इन कपल ऑफ मिनट्स पूरा की पूरा पानी मैदान के चारों तरफ आ गया। फिर उस पानी में हम नाव चलते देख रहे हैं। जहां सूखी घास थी वहां अब नाव चल रही है। हमने भी 4-5 लकड़ी ली और उसको आड़े बांस के ऊपर में ऐसा करके नाव बनाई और उसके ऊपर यूं यूं तैरते चले जा रहे हैं। अभी दर्शन खत्म नहीं हुआ। जब हम लकड़ी की नाव पर बैठ करके यूं बहते चले जा रहे हैं तो एक वारवेड बायर हमें दिखाई देता है। हम उसको पकड़ लेते हैं, हमारी नाव बह जाएगी। हम वारवेड वायर पकड़ के लकड़ी के बनाए हुए उस नाव के ऊपर में खड़े हुए हैं। तब हमें परमेश्वर ने न जाने कैसे लगा, उधर देखो, हमने उसी पहाड़ की ओर देखा जहां से आधा पहाड़ टूट करके नीचे गिर गया था। उस पहाड़ के ऊपर एक गोल जेल दिखाई दे रहा है, कैद खाना, जहां कैदियों को बंदी गृह, जेल प्रिजनर्स को रखते हैं। तब एक आवाज आकाश से सुनाई देती है। सुनो, एक आवाज आकाश से सुनाई देती है। कैदियों ने कैद खाने से निकलकर कैद खाने को आग लगा दिया है और उस पहाड़ के ऊपर जो कैद खाना था वो जलता हुआ ऐसे नजर आ रहा है। धू 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 करके जल रहा है। दर्शन खत्म हो गया। हम तत्काल उठ करके देखे तो हम जो हैं देख रहे हैं कि हम अपने बिस्तर में हैं। उस समय 5:30 और 6 o'clock के लगभग हो गया। हमको 10:30 को मैसेज देना था। अचानक प्रभु ने इस सारे दर्शन का अनुवाद उसी समय दिया। केवल एक मीटिंग में बात करने के लिए 4 फ्लाइट करके हम वहां गए थे। 27 अक्टूबर 2008 को मॉर्निंग आवर्स में परमेश्वर ने इस दर्शन का अर्थ बताया। जरा ध्यान से सुनो। ये जो पहाड़ है वह हमारा भारत देश है। क्योंकि प्रोग्राम क्या था, दक्षिण भारत के लोग नॉर्थ इंडिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये भारत देश एक पहाड़ है जो बहुत ही खूबसूरत है, हरियाली से भरा हुआ है। और उस पहाड़ के नीचे जो नदी है वह भारत की कलीसिया है, द चर्च ऑफ इंडिया। परंतु भारत की कलीसिया में पवित्र आत्मा रूपी जल का बहाव मानो समाप्त हो गया है। There is no any life in the churches. और जो स्टैग्नेंट वाटर है वो पुराना अनुभव है। हिलना, डुलना, जंपिंग, शाउटिंग, हीलिंग, डिलीवरेंस, सब पुरानी चीजें हैं। संस्कार में कलीसियाएं पड़ी हुई हैं। तब प्रभु जी कहते हैं ये पहाड़ का टूटना भारत देश के ऊपर एक भारी विपत्ति है। There is a very big disaster is going to be happen in India. अभी जो कुछ भी भूकंप आप देख रहे हैं वे ओरिजिनल नहीं हैं। भले ही सिक्किम के अंदर 6.8 रेक्टेयर का भूकंप आया, उससे तबाही बहुत नगण्य है। ये परमेश्वर की ओर से चेतावनी है। दिल्ली खतरे में है। ये बातें आज आपको समझ में आ रही हैं। 2008 में परमेश्वर ने प्रकट किया था। हिमालय से लेकर धरती हिलते 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 आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के किनारे तक जाएगी। दिल्ली की तबाही, गुजरात की तबाही, मध्य प्रदेश की तबाही, राजस्थान की तबाही परमेश्वर साफ दिखा रहे हैं।
एक ऐसा बड़ा भूकंप 6 नहीं 9 to 8 10 to 11 रेक्टर की भूकंप इस भूमि की जमीन की गहराई में होने की संभावनाएं ऐसे प्रकाश मिल रहे हैं। जब 6.8 में भुज जो है भुजिया बन गया, वो तो वहां लकड़ी के घर थे बोल करके ना, नहीं तबाही की कोई सीमा। इतना ही यदि दिल्ली में होता ना तो विश्व प्रसिद्ध भूकंप हो जाता। परंतु आने वाले दिनों में 8 से लेकर के 11 रेक्टर के भूकंप की संभावनाओं से परमेश्वर प्रेरित करता है। यह इसलिए क्योंकि वह इस देश के घमंड को हिलाने के लिए इन विपरीत परिस्थितियों का निर्माण आगामी दिनों में करेगा। चारों तरफ तबाही का समंदर होगा, चारों तरफ लोगों के विश्वास, उनकी आशा जो आज दौलत पर, उनका घमंड, उनकी ताकत और शक्ति पर है, परमेश्वर तहस नहस करके लोगों के जी में जी न रहने देगा। यह होगा भारत के साथ में। युद्ध, सुनामी और भूकंप, ये 3 ट्रेजेडीज इस देश को संपूर्ण रीति से हिला देंगी। और लगभग अभी लड़ाइयों के वातावरण बन रहे हैं। आतंकवाद निकल के चला गया। धीरे धीरे चाइना का रुख जो है पाकिस्तान की तरफ में है। हमने बारूद का अड्डा देख लिया बांग्लादेश को, हम चारों तरफ से घिरे हैं। डी जॉन रविंद्रनाथ ने अपने भविष्यवाणी के अंदर यह कहा था, भारत के ऊपर में पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मिलकर के एक साथ हमला करेंगे और इसको तोड़ करके हिला के रख देंगे। अभी चाइना अपनी तोपों को कपड़ा मारना शुरू करता है ना, तो हम गी करने लगते हैं। अपनी तोप कितनी है उनकी गिनती लगाने लगते हैं। और साफ आप खुलेआम कह रहे हैं उनका सामना करने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है। अभी आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं तो बाद में समझ लेना जब ऊपर से आग गिरेगी तब। परमेश्वर इस देश को चेतावनी दे रहा है। लैंडस्लाइडिंग होगी, भारी तबाही होगी, विपत्तियां होंगी। और जैसे ही ये लैंडस्लाइडिंग के बाद ये मिट्टी का मलबा नदी में गिरता है, तभी नदी के अंदर बाढ़ आती है। इसके कारण कलीसिया के ऊपर भयानक परिवर्तन आएंगे। लोग परमेश्वर की सच्चाई को खोजना शुरू करेंगे। अब ये जो लैंडस्लाइडिंग हुई है उसका 2 अर्थ है। पहली चीज तो मटेरियल किंगडम में मटेरियल किंगडम में विपत्तियां आएंगी, और दूसरी ओर कलीसिया के अंदर 3 चीजें हैं जिसको ढा देने के द्वारा नदी की एक भारी बाढ़ कलीसिया के अंदर में आएगी। सबसे पहला माउंटेन है जिसे चर्च को तोड़ना है, वो है स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक घमंड। लोग बड़े घमंडी हैं। आई नो बाइबल, आई नो। People are so pridey because of their righteousness. उनकी धार्मिकता के कारण, false righteousness के कारण वो बड़े घमंडी हैं। घमंड इस भारत की कलीसिया के अंदर रिवाइवल आने से रोक रहा है। नंबर 2, the self righteousness, खुद के द्वारा बनाई हुई नीतियां, खुद के द्वारा बनाए हुए कानून, लिखो ना, खुद के द्वारा बनाए हुए कानून, सेल्फ राइचियसनेस, खुद के द्वारा निर्धारित बाइबल की अंडरस्टैंडिंग, खुद के द्वारा बनाए हुए प्लान, खुद के द्वारा बनाई हुई सिस्टम, कस्टम, ये जागृति आने के लिए रोकने की दूसरी दीवार है। स्पिरिचुअल प्राइड, सेल्फ राइचियसनेस। जी हां, ये 2 पॉइंट आपके सामने नजर आ रहे हैं जो मनुष्य के लिए खतरनाक साबित होते हैं। हालेलुया। क्या इंसान इन दोनों बातों से अपने आप को बचा सकता है? जाग रहे हैं? अब नदी में बाढ़ आ रही है। डिजास्टर नंबर 2, ये प्राइड मनुष्य के जीवन को परमेश्वर की सामर्थ के बहने से रोक रही है। अब आप जितने भी धर्मी लोग हैं, कहीं कोई आत्मिक घमंड तो नहीं है।
यह स्वयं नीतियां तो नहीं है, सेल्फ राइचियसनेस, राइट। ये बातें कहने के टाइम पर केरल में सैकड़ों लोग आंसू बहा करके प्रार्थना करने लगे। रियली ये गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं। जितने धर्मी लोग हैं वे अपने आप में बड़े घमंडी हैं। चलिए आगे। इसके बाद अचानक बाढ़ इतनी आती है कि नदी का पानी बाहर तक फैल जाता है। इसका अर्थ है परमेश्वर कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेजेगा। इतनी सामर्थ कलीसिया के अंदर आएगी, इतना अभिषेक कलीसिया के अंदर आएगा कि अभिषेक कलीसिया से बाहर मैदान में बहना शुरू हो जाएगा। आपको मालूम है, भक्ति आराधना यहां करेंगे, बाजू वाले बिना कारण से रोना शुरू कर देंगे। वो रोड से कार में से कोई जा रहा है, यहां की भक्ति का असर वहां होगा। वो चलते चलते पवित्र आत्मा उनको बेचैन करेगा और वे रोने लगेंगे और वो लौटा के फिर यहां ले आएंगे। ऐसा करके चर्च के अंदर में पाई जाने वाली आराधना के द्वारा इर्द गिर्द बिना सुसमाचार के लोगों, बिना सुसमाचार के कारण लोगों के अंदर परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। हालेलुया। इसका मतलब है होली स्पिरिट अब कलीसिया से बाहर बहने लगेगा। बिना सुसमाचार के बदलाव शुरू हो जाएंगे। दिस विल हैपन इन इंडिया। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा जब होगा तो जहां सूखी भूमि थी वहां नावें चलेंगी, अर्थात जल जो है पवित्र आत्मा का बहाव है। जरा ध्यान से सुनिएगा। अब हम उस पहाड़ की ओर देख रहे हैं। वो जो पहाड़ है वो भारत के ऊपर में एक ऐसा जेल खाना है, इंडिया का स्ट्रांग होल्ड है, टेरिटरी, धर्मवाद की टेरिटरी, अपराधवाद की टेरिटरी, गॉस्पल के लिए सुसमाचार बंद होने वाली टेरिटरी, जिसमें इस देश के लोग गुलाम हैं, गिराए हुए स्वर्गदूतों की आराधना कर रहे हैं। गिराए हुए स्वर्गदूतों को भौतिकवाद में बदल करके सच्चे परमेश्वर को छोड़कर उन्होंने अपने लिए ही अपना अपमान करने का रास्ता अपना लिया है। ऐसे अपराधी माध्यमों के द्वारा ये भारत देश की मानव जाति जो है बंधी पड़ी है। इस तूफान, इस भयानक पानी के बहाव के कारण पवित्र आत्मा इन स्ट्रांग होल्ड्स के ऊपर में पहला हमला करेगा। हेलो, आपको मालूम है वहां से कैदी निकल के बाहर आने लगेंगे। हर कम्युनिटी, हर संस्कार से उनके मुख्य लोग बाहर आएंगे और जिस संस्कार में वे अंधे रहकर सच्चे परमेश्वर की आराधना छोड़कर गिराए हुए स्वर्गदूतों की आराधना कर रहे थे, उस बॉन्डेज को वे अपने हाथों से आग के सुपुर्द कर देंगे, जिससे कि उनका अस्तित्व इस देश पर ना रह जाए। हम में वो ताकत नहीं है कि हम उन बंधनों के ऊपर उंगली उठा सकें, परंतु वे खुद अपने ही बंधनों का मजाक करते हुए वे हमेशा के लिए अपनी बंधवाई को अपने ऊपर से उतार कर नेशो नाबूद कर देंगे। तब इस देश में शांति का साम्राज्य आ जाएगा। October 27 अर्ली इन द मॉर्निंग 2008 ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने प्रकट की। भविष्यवक्ता फ्यूचर प्लान जानता है। इस देश के ऊपर एक बड़ी भारी जागृति का एक काला बादल नजर आ रहा है और उस बादल को हम देख रहे हैं। चर्चेस तैयार नहीं है, स्पिरिचुअल प्राइड है। नंबर 2 सेल्फ राइचियसनेस है। नंबर 3 स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है। थर्ड पॉइंट स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। सब प्रभु के अभिषिक्त लोग सुनो, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का मतलब होता है एंड टाइम में परमेश्वर का क्या प्लान है इसको नहीं जानना। आज ICR जानते हैं, नववरदान जानते हैं, 5-fold मिनिस्ट्री जानते हैं, रेवलेशन जानते हैं, डैनियल जानते हैं, सब हम जानते हैं, परंतु एंड टाइम में परमेश्वर का जो हृदय है कलीसिया को किस दिशा में ले जाना चाहता है, knowing about the God's plan in the end time for the churches,
ये गॉड का जो प्लान है, परमेश्वर की जो योजना है, उसको नहीं जान पाना, ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के अंतर्गत है। मैं नहीं समझता कि भारत में कोई कलीसिया जागृति के बारे में कोई बात कर रही है। हाँ, कुछ होने वाला है, बस इतना। पर क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे कोई नहीं जानता। और यदि हम बताने चलें तो तुमको समझ नहीं आएगी। हालेलुया। जाग रहे, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। सब अपनी टेरिटरी बनाने बैठे हैं, सबको अपनी कलीसिया की चिंता है। यीशु चाहता क्या है, ले जाना कहां चाहता है, व्हाट्स अ गॉड्स प्लान, नोबडी नोज। और कोई ठहरना भी नहीं चाहता है कि परमेश्वर की मर्जी इस कलीसिया को कौन से स्टेज में, कौन सी शुद्धता में, कौन सी सिद्धता में, किस परफेक्शन में ले जाना चाहती है, इसके बारे ना हमको मालूम है और ना हम जानना चाहते हैं। ये पहाड़ जब तक टूटेगा नहीं, तब तक रिवाइवल नहीं आएगी। यस, आज मेरे देश के मसीही लोग बड़े घमंडी हैं। आज पवित्र आत्मा पाए लोगों को सीधे मुंह बात करते नहीं आता। हाँ, they are so pridey. Humanity, humbleness, brokenness has gone from the churches. कोई दीन नहीं है, घमंड बोलता है हम किसी से कम नहीं। घमंड का मतलब होता है नहीं मानेंगे, जाओ, हमको जो समझ में आता वही हम करेंगे। That's a pride. और ये हमारे लिए खतरनाक है। मेरे प्रियो, he points to the future. The Lord does nothing without revealing his plan to his servant, the prophet. वो कुछ नहीं करेगा जब तक कि वह अपने नबी के ऊपर अपनी बातें संपूर्ण रीति से प्रकट ना कर दे। हालेलुया। हम कई भविष्यवाणी के बारे और भी आखिरी में बताएंगे, आ गई बात इसलिए बता दिया। कहने का मतलब यह है, परमेश्वर ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट में नेशन वाइड प्रोफेसीज लेके आता है, रीजन वाइज प्रोफेसीज लेके आता है। हम रीजन वाइज प्रोफेसीज को भी आपके सामने रखेंगे। केरल के लिए परमेश्वर ने जो रेवलेशन दिया था उसको हम बाद में बताएंगे, परंतु हम आगे चलना चाहते हैं। अब जो भविष्यवक्ता है उसके पास में एक और बात है, और वो है न्यू टेस्टिमनी, एक नई गवाही उसके पास होती है भविष्यवक्ता के पास। जरा लिख लीजिएगा, नई गवाही का होना भविष्यवक्ता के लिए। अब यदि आप प्रेरितों की किताब और उसके 11वें अध्याय के 27वें पद को पढ़ें, बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 11 वर्स 27 to 30। उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम में अंताकिया में आए। उनमें से अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल होगा, और यह अकाल किलौदियुस के समय में पड़ा था। तब चेलों ने ठहर कर कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजे, और उन्होंने ऐसा ही किया। वरन बरनबास और साउल के हाथ प्रचीनों के पास कुछ भेज